अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज में आज की अहम 25 खबरें। नेतन्याहू ने इस्राएली फौज को दे दिया हुक्म, गजा में मुकम्मल तौर पर फैला दी जाए जंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राएली बमबारी में 64 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइल की नई जारहियत पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा, गजा में कत्ल व गारत और फाका कशी के जराए अरब और आलम इस्लाम के लिए काबिल मजम्मत। अमेरिका में फ़लस्तीनियों से एकजुहती का इजहार करना हो गया है जुर्म। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 1500 स्टूडेंट्स के वीज़े इसलिए कर दिए गए कैंसिल क्योंकि उन्होंने गजा के शहरियों के लिए बुलंद की थी आवाज़। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कई दहाइयों बाद पहुंचे सीरिया। अमेरिकी अखबार ने भी किया दावा, सीरिया पर आयद की गई अमेरिकी पाबंदियों को कम करने पर ट्रंप हुकूमत कर रही है गौर। तालिबान के हमले की दहशत से लाखों हथियारों को छोड़कर फरार होने वाली अमेरिकी फौज ने किया बड़ा नुकसान। अब ब्रिटिश इदारे का दावा, 5 लाख फौजी हथियारों को तालिबान ने बेच दिया। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का मामला। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह की खबरों को बताया गलत, गुमराहकुन और बेबुनियाद। वक्फ मामले में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत पर तनकीदी रिमार्क पास करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी अब हिंदुत्व तंजीमों के निशाने पर आई। सुप्रीम कोर्ट के लिए शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे रिमार्क्स पास किए गए। दरगाह अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बताकर दरख्वास्त दाखिल करने वाली वीएचपी को बीजेपी ने ही दे दिया बड़ा झटका। अदालत में हलफनामा दाखिल करके कहा, वीएचपी की दरख्वास्त सुनने लायक ही नहीं, केस को कर दिया जाए खारिज। यूपी के फतेहपुर में 49 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने का डीएम ने दिया था हुक्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली समाअत तक ऑर्डर पर लगा दी रोक। 23 मई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के शहर नासिक में दरगाह को गैर मजाज बताकर तोड़ने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई आवाज, तो एमआईएम लीडर मुख्तार शेख को पुलिस ने लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाकर कर लिया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मुंबई के विले पार्ले के कांबलीवाड़ी वाक़े 35 साल पुराने पार्श्वनाथ जैन मंदिर को तोड़ दिया। मुल्क भर में जैन समाज में नाराजगी। हरियाणा के नूह में 19 से 21 अप्रैल तक तबलीगी जमात का इज्तिमा। 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान। मौलाना साद करेंगे दुआ। बीफ और बिरयानी पर लगाई गई है पाबंदी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स के जीन्स, टी शर्ट और रंगीन कपड़े पहनने पर बैन लगाने के बाद अब महाराष्ट्र में भी टीचर्स के लिए ड्रेस कोड का किया गया ऐलान। आंध्र प्रदेश के विसन्नापेट में दिखाई दी भाईचारे की मिसाल। गुड फ्राइडे के मौके पर ईसाइयों की निकाली गई रैली जब पहुंची मस्जिद के करीब, तो मुसलमानों ने बटर मिल्क और फ्रेश वाटर तकसीम करके दिया भाईचारे का सबूत। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के काम तेज रफ्तारी से जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट की सख्त हिदायत, पुराने शहर में तारीखी इमारतों को न पहुंचाया जाए नुकसान। हैदराबाद लोकल एमएलसी इलेक्शन के लिए बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में डायरेक्ट टक्कर। किशन रेड्डी ने बीआरएस और कांग्रेस पर लगाया मजलिस से खुफिया मुफाहमत का इल्जाम। जापान दौरे पर मौजूद सीएम रेवंत रेड्डी ने टोक्यो वाटर फ्रंट का बारीकी से किया मुआयना। इंटरनेशनल लेवल रिवर फ्रंट के तौर पर मूसा नदी को तरक्की देना है मकसद। वक्फ कानून के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज दारुस्सलाम में अज़ीमुश्शान जलसे को कामयाब बनाने के लिए मजलिस के पूरे कैडर ने की है सख्त मेहनत। मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर हैदराबाद समेत हिंदुस्तान भर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी। ऐसे में बंडी संजय ने किया खबरदार, कहा तेलंगाना में बंगाल जैसे हालात का है अंदेशा। हैदराबाद में बीजेपी के तकिया कलाम बने रजाकार लफ्ज को लेकर तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ की तनकीद, कहा रजाकारों के नाम पर आखिर कब तक सियासत करेगी बीजेपी। केटीआर के तंजिया रिमार्क, कहा छोटे भाई रेवंत रेड्डी का बड़े भाई मोदी से मजबूत रिश्ता। मोदी करेंगे रेवंत रेड्डी की हिफाजत, रेवंत रेड्डी मोदी को नहीं कहेंगे एक भी लफ्ज। हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेज हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों ने आम जिंदगी कर दी दरहम बरहम। कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, ट्रैफिक जाम, शहर का बेशतर इलाका रात तक तारीकी में डूबा रहा।
वरंगल में स्टेरॉयड की गोलियां और इंजेक्शन फरोख्त करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरंगल एसीपी नंदराम नायक ने मीडिया को बताई तफसील। साबिक इंडियन क्रिकेटर और कोच संजय बंगर के बेटे ने जीन्स तब्दील करवाकर लड़की बनने के बाद किया पहला बड़ा इंकशाफ। कहा, लड़की बनने के बाद कई सीनियर क्रिकेटर्स ने मुझे भेजी नाजुबा फोटोज। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 89,450 रुपीज, जबकि 24 कैरेट सोना हुआ 97,580 रुपये, चांदी हुई 1,10,000 रुपये फी किलो। आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप हमें बेहद प्यार दे रहे हैं। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल फरहाद प्रोडक्शन और न्यूज़ एफ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।